गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहली बात तो ये है, जूलॉजी की क्लास चल रही है, ठीक है। तो मैथ्स के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं वो हट सकते हैं। हाँ, तो इन्हें हटाइए ना फिर। ठीक। हाँ भाई, तो हम लोग कल बात करने वाले थे आपके फिजन के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। मैम चौक नहीं है एक भी। हाँ हाँ। हम आर्टरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। इसमें जो आज का टॉपिक है दैट इज द फिजन। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। धन्यवाद।
हाँ भाई फाइनल ईयर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात करते हैं आपके पिजन में, ठीक है, तो पिजन में आपका एट्रियल सिस्टम के बारे में जब हम लोग बात करें तो इसमें मेनली दो ही सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट इज पल्मोनरी आर्क, कहने की बात यह है इसमें सिर्फ दो ही आर्क प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज पल्मोनरी आर्क एंड सेकंड की हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट के लिए पल्मोनरी आर्क। तो क्लास जब हम लोग बात करें आपके पल्मोनरी आर्क के बारे में, तो पल्मोनरी आर्क हमेशा आपके ये राइट, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, इसमें से निकलता है, ठीक है, और इसमें से जाने के बाद आगे जाकर ये हमेशा दो आर्टरी में, दो आर्टरीज में डिवाइड होता है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्ट, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा, जब हम लोग बात करें आपके पल्मोनरी आर्क के बारे में, तो पल्मोनरी आर्क हमेशा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद ये आगे की तरफ जाके दो आर्टरीज में डिवाइड होता है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी एरोटा। ये पल्मोनरी एरोटा में जब ब्लड जाता है, उसके बाद ये हमेशा इसको किसमें लेकर जाता है, लंग्स में लेके जाएगा, ठीक है। ये पल्मोनरी एरोटा है, लंग्स में लेके जा रहा है, क्यों लेके जाता है इसमें लंग्स में, जस्ट बिकॉज इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, लंग्स में लेकर जाएगा, ठीक। ये तो बात रही आपके पल्मोनरी आर्क के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड, दैट इज अ सिस्टमिक आर्क। सिस्टमिक आर्क, ठीक है। तो सिस्टमिक आर्क की बात की जाए क्लास, तो पिजन में हमेशा राइट सिस्टमिक आर्क ही प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लेफ्ट सिस्टमिक आर्क जो है वो हमेशा एब्सेंट होता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट सिस्टमिक आर्क ही प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। जब हम लोग बात करें आपके सिस्टमिक आर्क के बारे में, तब ये आपकी कन्वर्ट होती है और आगे जाके डिवाइड होती है इनोमाइनेट आर्टरी में, ये वाली जो आप देख रहे हैं, दिस इज, ठीक है ना, दिस इज अ इनोमिनेट आर्टरी में कन्वर्ट होती है। ये इनोमाइनेट आर्टरी जो है आगे जाकर दो ब्रांच में कन्वर्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं ऊपर की तरफ जाती है, दैट इज अ कॉमन कैरोटिड, ठीक है। फर्स्ट इज कॉमन कैरोटिड एंड सेकंड इज, जब हम बात करें आपका, ये तो है आपकी कॉमन कैरोटिड ऊपर की तरफ जाती है जो, और एक जाती है पीछे की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका राइट क्लेवियन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सब क्लेवियन में, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, फर्स्ट इन कॉमन कैरोटिड एंड सेकंड इज आपका सब क्लेवियन, ठीक है। तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहले जब हम लोग बात करें आपके कॉमन कैरोटिड के बारे में, ठीक है, तो ये कॉमन कैरोटिड आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, जिसे हम एक बोलते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड एंड सेकंड इज इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों ही आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट दोनों है, मतलब ये आपका लेफ्ट पोर्शन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड एंड दिस इज द लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड। अब जब बात हो रही है आपकी कैरोटिड के बारे में क्लास, तो ऑब्वियसली सी बात है, इसमें क्या प्रेजेंट है आपके, आपका इसका जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं तो पहुंच रहा है इसकी बॉडी में। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करें आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड के बारे में, तो एक्सटर्नल कैरोटिड में जो ब्लड जाता है वो हमेशा जाएगा, हाँ, ये जाता है इसके हेड रीजन में, ठीक है। ये हेड रीजन जो होता है इसका मेन, ठीक है, तो उसमें ब्लड को कौन पहुंचाता है, एक्सटर्नल कैरोटिड, और साथ में हेड के साथ साथ जो नेक वाला पोर्शन होता है उसमें भी हमेशा कौन पहुंचाएगा ब्लड, एक्सटर्नल कैरोटिड। लेकिन जब बात की जाए आपके इंटरनल कैरोटिड के बारे में, तो इंटरनल कैरोटिड हमेशा ब्लड पहुंचाता है ब्रेन में, ठीक है। अब ब्रेन में जो पहुंचाया जाएगा, आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो कॉमन कैरोटिड है वो दो है, क्यों, लेफ्ट एंड राइट होगा, दिस इज द लेफ्ट कैरोटिड कॉमन कैरोटिड, दिस इज द राइट कॉमन कैरोटिड। ये दोनों लेफ्ट एंड राइट आगे जाके दोनों ब्रांच में कन्वर्ट होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। जब हम लोग बात करें, देखिए ये है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है, ये आगे जाकर कहाँ पहुंचाएगी, इसके हेड और नेक वाला रीजन जो होता है, ठीक है।
वहां पर ब्लड पहुंचाती है। लेकिन जब हम लोग बात करें आपके इंटरनल कैरोटिड के बारे में, तो इंटरनल कैरोटिड जो है वो हमेशा ब्लड कहाँ पर पहुंचाती है, इसके ब्रेन में आगे। भाई ब्रेन तो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें आगे की तरफ कौन ब्लड पहुंचाता है, ये आपके इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो बात रही इसके बारे में, कॉमन कैरोटिड के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी बताया था इन्वोमिनेट जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड हुई थी, दो पोर्शन में हुई थी ना। फर्स्ट इज कॉमन कैरोटिड, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग बात करेंगे आपके सब क्लेवियन कैरोटिड के बारे में। ठीक है ना, सब क्लेवियन के बारे में अब हम लोग बात करते हैं क्लास। तो सब क्लेवियन में ये आगे जाकर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक है, सब क्लेवियन की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये सब क्लेवियन जो है आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे हम एक को बोलते हैं ब्रैंकियल। Where has it gone? First is branchial, ठीक है, दिस इज अ ब्रैंकियल, एंड सेकंड इज पेक्टोरल। ठीक है, तो ये दोनों ही पोर्शन जो है वो किसके हैं, आपके सब क्लेवियन के ही हैं। ठीक है, किसके हैं, आपके क्लेवियन पोर्शन को ही आगे जाकर डिवाइड किया है ब्रैंकियल एंड पेक्टोरल में। अब देखिए, जब हम लोग क्लास बात करें आपके पेक्टोरल के बारे में, तो ऑब्वियसली सी बात है, ये पेक्टोरल जो है कहाँ पर भेजेगा ब्लड, पेक्टोरल मसल्स में, नाम में छुपा हुआ है। पेक्टोरल जो है, पेक्टोरल आर्टरी जो है आगे जाकर ब्लड भेजती है पेक्टोरल मसल्स में। ठीक है, जब हम लोग बात करें आपके ब्रैंकियल की, तो ये ब्रैंकियल जो है आगे जाकर ब्लड भेजता है विंग्स में। ठीक है, ब्रैंकियल आर्टरी कहाँ भेजेगी, विंग्स में भेजती है हमेशा ब्लड। ठीक है, तो देखिए क्लास, यहाँ हमने बात किया है कि सिर्फ इसके हाफ पोर्शन की, इतने पोर्शन की। ठीक है, अभी इन सब के बारे में बात करना रह गया है, समझ में आ रहा है। देखिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी आपकी किसकी, पिजन के किसकी बात चल रही है, यहाँ पे आर्टरी सिस्टम की बात चल रही है। तो आर्टरी सिस्टम में दो आर्क प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज पल्मोनरी आर्क एंड सेकंड इज सिस्टमिक आर्क। जब हम लोग बात करें आपके पल्मोनरी आर्क के बारे में क्लास, तो पल्मोनरी आर्क जो है हमेशा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्क कहाँ से निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। निकलने के बाद ये आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी एरोटा। ठीक है, अब ये पल्मोनरी एरोटा जो है वो हमेशा ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब कोई चीज ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, तो ये ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। लंग्स में जाने के बाद तभी तो उसको ऑक्सीजनेशन होगा प्रोसेस। तो चलिए आगे बात करें, सेकंड था आपका सिस्टमिक आर्क। तो सिस्टमिक आर्क को आगे हमने क्या किया था, दो पोर्शन में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज कॉमन कैरोटिड एंड सेकंड इज सबक्लेवियन। ठीक है, तो वन, जब हम बात करें आपके कॉमन कैरोटिड के बारे में, ये कॉमन कैरोटिड लेफ्ट एंड राइट दोनों होती है, जो आगे की तरफ जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ठीक है, जिसे हम फिर से वो लेफ्ट एंड राइट बोलते हैं। जब हम बात करें एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड की, एक्सटर्नल कैरोटिड हेड और नेक में ब्लड भेजता है, जबकि इंटरनल जो है वो ब्रेन में ब्लड भेजता है। सॉरी। अब हम बात करें अगर सबक्लेवियन की, तो सबक्लेवियन आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज ब्रैंकियल आर्टरी एंड सेकंड इज पेक्टोरल। पेक्टोरल आर्टरी, पेक्टोरल आर्टरी जो होता है वो हमेशा ब्लड पेक्टोरल मसल्स में सप्लाई करता है, जबकि जो ब्रैंकियल आर्टरी जो है वो आगे जाकर ब्लड को कहाँ भेजती है, आपके विंग्स में भेजेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है सिस्टमिक आर्क के बारे में। ठीक, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं डोर्सल एरोटा के बारे में क्लास। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी डोर्सल एरोटा के बारे में क्लास। तो डोर्स, यस गुड, देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके डोर्सल एरोटा पर। डोर्सल एरोटा जो है वो ये वाला पोर्शन बनाता है पूरा, ये इतना पोर्शन जो है ये सब मिलकर कौन बनाएगा, आपका डोर्सल एरोटा बनाएगा। डोर्सल एरोटा में सबसे पहले जो आती है दैट इज अ
ठीक है, ये है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उदर गुहा। सीलिएक आर्टरी बोला जाता है। ये सीलिएक आर्टरी जो है ये हमेशा ब्लड कहाँ पर पहुंचाएगी, देखिए नाम में ही है सब कुछ। सीलिएक आर्टरी हमेशा पहुंचाती है स्टमक में। ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो तो पिजन का जब एलिमेंट्री कैनाल बताया था तो ये कहा था इसका स्टमक जो है वो हमेशा दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, फर्स्ट इज प्रोवेंट्रिकुलस एंड सेकंड इज गिजार्ड। होप सो याद आया होगा, गिजार्ड में स्टोन प्रेजेंट होते हैं जो उसको क्रश करने में मदद करते हैं, जो भी ये फूड मटेरियल टेक करता है उसको, है ना। तो वही अब ये जो आपका सीलिएक आर्टरी जो है वो हमेशा कहाँ भेजेगा, प्रोवेंट्रिकुलस रीजन में एंड गिजार्ड रीजन में। ठीक है, और इसके अलावा भेजता है डियोडिनम में। ठीक है, ये सब बात हम किसमें कर रहे हैं, डोर्सल एरोटा में बात चल रही है। तो फर्स्ट इज सीलिएक, नेक्स्ट इज एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के बारे में बात की जाए क्लास, तो ये जो एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ये हमेशा ब्लड सप्लाई करती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में करती है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी फीमोरल के बारे में, ठीक है, ये फीमोरल जो आर्टरी होती है ऑब्वियसली सी बात है फीमोरल है, तो आगे जाकर कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी, ये करती है आपकी पेल्विक मसल्स में। भाई फीमोरल तो हमेशा लेग में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, तो वहीं जब ये आपकी फीमोरल आर्टरी जो है वो कहाँ ब्लड सप्लाई करेगी, पेल्विक मसल्स में करती है। नेक्स्ट इज साइटिक। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दिस इज अ साइटिक। ये साइटिक जो है ये हमेशा आपके जो रीनल पोर्शन जो होता है, ठीक है, उसमें मिडिल फीमर बोन। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लेकिन ये आर्टरी जो है ये फीमर से नहीं, ये फीमोरल बताया था मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, तो क्लास हम यहाँ बात करें आपकी साइटिक आर्टरी के बारे में। ये साइटिक आर्टरी जो है ये हमेशा मिडिल और पोस्टीरियर रीनल आर्टरी में भेजती है। कहाँ भेजेगी, पोस्टीरियर एंड मिडिल रीनल आर्टरी जो होती है, यहाँ पर शो नहीं किया है, यहाँ पर तीन इस तरह से बनते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है ना, रीनल जो आपके प्रोसेस है वो कुछ इस टाइप से बनते हैं। तो हमेशा साइटिक जो है वो कहाँ पे शो करती है, वो आपका ब्लड सप्लाई करती है मतलब पोस्टीरियर एंड मिडिल रीनल एरोटा में। चलिए नेक्स्ट इज आपका पोस्टीरियर मेसेंट्रिक। जब हम बात करें आपकी पोस्टीरियर मेसेंट्रिक के बारे में तो ये मेसेंट्रिक आर्टरी जो है ये हमेशा ब्लड सप्लाई करती है रेक्टम में। ठीक है, कहाँ करेगी, रेक्टम में करती है। ठीक, ये तो बात रही क्लास एक तरफ के डोर्सल एरोटा के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अपने उस तरफ के, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी आपके पेयर्ड में आर्टरी प्रेजेंट हो, कुछ ना कुछ तो अनपेयर्ड भी होती है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट इज नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इज कॉर्डल आर्टरी। ठीक है, ये कॉर्डल आर्टरी जो है ये हमेशा इसकी टेल रीजन में ब्लड सप्लाई करती है। भाई कॉर्डल है, ऑब्वियसली सी बात है, कॉर्डल आर्टरी है तो हमेशा कॉर्डल रीजन में ही ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, फाइनली आप लोग जरा रिजॉइन कीजिए प्लीज।